जैसे लास्ट टाइम दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आपको। तो यहाँ बेसिकली एफसीसी बीसीसी में बच्चों को सब कुछ समझ में आता है, पर कोऑर्डिनेशन नंबर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसका छोटा सा एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, एक जनरल क्यूब है, ये मान लो एक कॉर्नर आइटम है, इज़न्ट इट। अगर मैं एज के अलॉन्ग घूमूं, यानी जैसे मान लो इन दोनों में जो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ए के डायरेक्शन में जाऊं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। ये क्या है, ये है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल उसी के ही पैरेलल जो डायगोनल होगा जिसका डिस्टेंस हम √2a पकड़ते हैं। अगर इस डायरेक्शन में जाएं, मैं आपको डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूं, अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। उसके बाद अगर मैं बॉडी डायगोनल यानी ये ऊपर वाला और बॉडी डायगोनल समझते हो ना, ये कॉर्नर और ऊपर वाला एक कॉर्नर और नीचे वाला ऑपोजिट कॉर्नर, बॉडी डायगोनल, बॉडी के अंदर का डायगोनल, ये ऊपर का ये नीचे का, अगर √3a डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 8। और ये भी मैंने आपको कैलकुलेट कराया था फेस एफसीसी में, सॉरी इज़न्ट इट, फेस क्यूबिक क्रिस्टल में। तो ये भी क्या होगा, अगर ये वाला ले रहे हैं और ये, तो ये डिस्टेंस कितना आता है आपको पता है कि √1.5a हमने मेजर किया हुआ था, इज़न्ट इट। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है 24। गॉट माय पॉइंट। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है 24। ये जनरल क्यूब में हमको याद रखना है कि कौन कौन से डायरेक्शन में कितना कितना आ रहा है। अभी हमारा पहला जो क्रिस्टल है वो है एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अगर एफसीसी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में मैं ये कॉर्नर वाला एलिमेंट लूं, ये वाला, तो इसके डिस्टेंसेस क्या क्या होंगे। देखिए इसका यहां से डिस्टेंस होगा a, इज़न्ट इट। उसके बाद यहां से फेस डायगोनल होगा √2a, इज़न्ट इट। ये जो क्रिस्टल है एससीसी में सिर्फ कॉर्नर में होते हैं, तो इसके डिस्टेंसेस होंगे a, √2a, और तीसरा जो होगा इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला ऑपोजिट डायरेक्शन, ये डिस्टेंस कितना होगा, √3a। कितना होगा, √3a। तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर हम ऐसे ही निकालते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट, सेकेंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट, इज़न्ट इट। तो फर्स्ट नियरेस्ट a, √2a, √3a में क्या कौन सा है, नियरेस्ट a है, आपको पता होगा। √2 तो 1.41 है, ये क्या होगा 1.73, तो ये a, ये होगा, ये √2a होगा, और थर्ड नियरेस्ट कितना होगा, √3a। अभी मुझे पता है a के डायरेक्शन में जाऊं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, तो सीधा सीधा 6। √2a के डायरेक्शन में कितना होता है, √2a के डायरेक्शन में 12, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 12। और √3a के डायरेक्शन में कितना होता है 8, तो तीनों हमको 6, 12, 8, गॉट माय पॉइंट, इजीली मिल सकते हैं। फिर आते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर में। हाँ, बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर में अगर फिर से मैं ये कॉर्नर एटम लूं तो इसके डिस्टेंसेस देखेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये है इसका a, सब लोग मानते हैं। दूसरा डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, ये होगा √2a, ये क्या होगा √2a। तीसरा जो डिस्टेंस होगा इसका पूरा यहां तक, ये होगा √3a, इज़न्ट इट। और यहां से ये जो सेंटर वाले तक है ये होगा √3/2a। तो कौन बड़ा है, ये a है, ये √2a, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 1.41a, √3a/2 यानी 1.73/2, तो ये 0.86 होगा a, और ये √3a तो 1.73a होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड निकालेंगे तो a बड़ा 1.4a बड़ा कि 0.86 बड़ा, डेफिनेटली आप बोलोगे सर 0.86 बड़ा है, यानी हम लोग फर्स्ट नियरेस्ट कौन सा लेंगे √3/2a।
ये पूरे डायगोनल का आधा। डिटेल कैलकुलेशन हमने बीसीसी जब एनालाइज किया उसमें देखा है, तो √3/2a है। और इसमें दूसरा कौन सा है, सेकेंड नंबर 0.86 के बाद कौन सा आएगा, a ओनली। थर्ड कौन सा आएगा, √2a। तो ध्यान से देखिए, हम यहां पर कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, बॉडी डायगोनल के। तो बॉडी डायगोनल के डायरेक्शन में कितना आता है, 8, तो इसका आएगा 8। गॉट माय पॉइंट। सेकेंड ए, कौन सा डायरेक्शन के में जा रहे हैं, एज के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। तीसरे में √2a जा रहे हैं, तो √2a का कितना है, फेस डायगोनल का 12। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग डिस्टेंसेस याद रख के निकाल सकते हैं। ये बीसीसी का है। मैं आपको एफसीसी का भी बताता हूं, तब तक स्क्रीन पॉज करके इतना लिख सकते हैं आप। अगर हम लोग नेक्स्ट एफसीसी की बात करें, तो एफसीसी में अगर मान लो यह कॉर्नर आइटम है, इसके डिस्टेंसेस मैंने फाइंड करने की कोशिश की, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों, a। गॉट माय पॉइंट। उसके बाद जो दूसरा डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक है पूरा, ये है √2a पूरे की बात करूं तो मैं, इजंट इट। पर यहां से लेकर यहां तक ये मैं इसको येलो से जो सेंटर तक है, ये कितना है दोस्तों, ये है √2a/2, √2a/2, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, यहां से लेकर मैं ये नेक्स्ट ये वाले डिस्टेंस पे जाऊंगा, यहां से ऑपोजिट जो बीच में है, ये डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों, ये वाला पहले भी मैंने कैलकुलेट करवाया आपसे, √1.5a, इजंट इट। तो अभी हमारे पास डिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, एक है a, दूसरा है √2a, तीसरा है √2a/2। तो √2a/2 कितना होगा, √2a/2, ये देखिए ये अंदर जाएगा, इसका ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ये 2 अंदर जाते समय 4 होके जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा, यानी ये √0.5a है। और फाइनली जो बचा ये है √1.5a। तो 4 डिस्टेंसेस है, a, √2a, 0.5a एंड 1.5a। तो सबसे छोटा कौन होगा, यहां पर a है, तो इधर मैं √1a भी तो लगा सकता हूं ना। तो √1 छोटा है, √2 छोटा है, 0.5 रूट छोटा है कि 1.5, सबसे नियरेस्ट है 0.5a, इजंट इट। यहाँ कुछ नहीं है, तो √1 तो 1 ही हुआ ना दोस्तों। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास इसके रूट सब रूट में ही है ना, इसका √1a है, इसका √2a है, इसका √0.5a है और इसका √1.5a है। तो सबसे जो छोटा है वो कौन है, 0.5a। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां पर फर्स्ट नियरेस्ट होता है 0.5a, या इसको ही दूसरी भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं, √2a/2। तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बॉडी फेस डायगोनल के, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। सेकेंड नियरेस्ट कौन है 0.5 के बाद, 0.5 के बाद है 1, 0.5 के बाद कौन है 1, तो √1a या a जिसको हम बोलते हैं, a कौन सा डायरेक्शन है, एज लेंथ वाला डायरेक्शन है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6। उसके बाद थर्ड वन कौन है, 1.5a की √2a, डेफिनेटली √1.5a। तो 1.5a दोस्तों कौन से डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 24। और चौथा भी अगर आप चाहे तो लिख सकते हो, चौथा कौन सा होगा यहाँ पर, √2a, तो उसका फिर से √2a यानी फिर से 12 आएगा। तो ये ट्रिक है एक छोटी सी, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर्स आप सबके याद रख सकते हो बहुत ही आसानी से। गॉट माय पॉइंट। तो ये है ट्रिक टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर। गॉट माय पॉइंट। स्क्रीन पॉज करके एफसीसी का भी आप लिख सकते हैं।